कि अगर जिद पर आ जाए तो इंसान फूल खिला सकता है रेगिस्तान में। इसका अर्थ है कि आदमी चाह ले, रेगिस्तान बालू से भरा हुआ एक जगह है रेगिस्तान, वहाँ पर बालू अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य यदि चाह ले वहाँ पर भी फूल उगा सकता है। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस जहान में, इस संसार में। हम जो चाहते हैं वो कर, जिससे हम काम को कर सके। तो चलते हैं उस पे सिलसिले में। एक आपको प्रेरक प्रसंग मैं बता रहा हूँ अभी। एक बार की बात है, यूनान देश के महान दार्शनिक सुकरात, यूनान देश के महान दार्शनिक सुकरात, जो अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं, उनकी विचार, उनकी जो विचार शक्ति थी वह दुनिया को प्रेरित करती थी, और उनके विचार के कारण ही उन पर कई सारे मुकदमे चले, और मुकदमे में उनको फांसी की सज़ा होती है, और उनको जहर का प्याला पी करके अपनी जान देनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने अपने विचार को ख़त्म नहीं किया। और सुकरात जी का एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर, जो विश्व विजेता कहलाए। तो मैं आज उस महान विभूति की एक कहानी सुना रहा हूं, जिसके शिष्य ने पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया, और परचम लहराकर तो सुकरात जी से एक बच्चा मिलने के लिए आता है, और बच्चा सुकरात जी से बोलता है कि गुरुजी, मुझे सफलता की राज जाननी है, मुझे सक्सेस पानी है जीवन में, आप कुछ इसके बारे में बताइए। इस पर सुकरात जी बच्चे को उत्सुकता को देखते हुए, उसके मन की जो भावना थी उसको भापते हुए उन्होंने कहा कि कल तुम सुबह आओ नदी किनारे, वहीं हम बात करेंगे। अगले दिन बच्चा जो सुकरात जी से मिलने के लिए उत्सुक था, वह नदी किनारे सुबह में आया, और सुकरात जी नदी में स्नान कर रहे थे। बच्चा नदी के किनारे आकर खड़ा था। सुकरात जी ने इशारा किया कि पानी के अंदर आ जाओ। जैसे बच्चा पानी के अंदर जाता है, सुकरात जी के पास जाता है, सुकरात जी उसका दोनों सर अपने हाथों से पकड़ करके पानी में डाल देते हैं, और इतनी जोर से उसको डालते हैं नीचे कि वह निकल के भाग नहीं पाता है। वह 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक प्रयास किया निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा था कि सुकरात जी का हट्टा कट्टा जो शरीर था, मजबूत स्ट्रॉन्ग जो शरीर था, उसे वह छूट नहीं पा रहा था, निकल के भाग नहीं पा रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। और अपनी पूरी शक्ति को वह इकट्ठा करने लगा कि अब उसको लगने लगा कि अब मेरा जाना तय है, कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। कि उसका दम घुट रहा था, उसको सांस लेने की बेचैनी थी, क्योंकि 1 मिनट के बाद उसको लग रहा था कि अब मैं पानी के अंदर मर जाऊंगा। इसलिए बच्चा पूरी शक्ति को, पूरी ताकत को इकट्ठा किया, और एक जगह एकत्रित करके वह एक बार जोर लगाया और पानी से निकलकर भागा बाहर। जैसे वह बाहर जाता है और चिल्लाता है कि गुरुजी, मैं तो आया था सफलता के राज जानने, आप तो जान लेने पर ही भिड़ गए थे। वह चिल्ला रहा था बाहर निकल के। इस पर सुकरात जी ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे? पानी के अंदर तुमको क्या दिखाई दे रहा था? तो लड़का बोलता है कि गुरुजी, मुझे पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे सांस लेने की बेचैनी थी, मेरा दम घुटा जा रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इसलिए मैं बाहर निकला, जोर से मैं आपसे छुड़ाकर बाहर निकला हूं। गुरुजी ने कहा बच्चे से, देखो, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल तुमको सांस लेने की बेचैनी थी। तो जब हम काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो जिस क्षेत्र का हम चुनाव करते हैं, और जब चुनाव कर लेते हैं तो काम करने की जो ललक है, काम करने की जो प्यास है, वो आपको उस तरह होनी चाहिए कि जिस तरह सांस के बिना वह जी नहीं सकता है। तो आपको अपने लक्ष्य से प्रेम करना होगा, कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल जान, पूरे ताकत, पूरे शक्ति के साथ काम करना होगा, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अरस्तु के द्वारा जो सुकरात जी, जो उनके शिष्य थे, सुकरात जी के शिष्य प्लेटो और अरस्तु और सिकंदर थे,
उनकी बातों को जिंदा रखा उनके शिष्यों ने, उनकी बातों को क्षेत्र में फैलाया, उनके विचारों को पूरे देश में फैलाया, और उनका विचार मरा नहीं, उनका विचार जीवित रहा, और उनके विचारों पर चल करके, उनके विचारों पर फॉलो कर करके उनके शिष्यों ने विश्व विजेता बना